को बर्बाद कर दिया है। पार्टी हमारा, वोट हमारा, नाम तुम्हारा। जिंदाबाद, कौन है विरोध करने वाला है? सालाना पता चलता है। किसका विरोध कर रहा है? ललन सिंह का। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये कहा जा सकता है कि आज जदयू के पार्टी दफ्तर में जो कुछ भी हुआ है वह बिहार के सवर्णों के पॉलिटिक्स में ताबूत का कील साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हां, निशांत के ताजपोशी में जिस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित और महादलितों का हुजूम पटना में पहुंचा था, अपने पैसे से, अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से चंदा वसूल करके लोग पहुंचे थे, हजारों की संख्या में। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति के मिलन समारोह में, मतलब पार्टी में शामिल होने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी पार्टी का पदाधिकारी आह्वान नहीं किया हो कि आप पटना आइए, और एक कार्यकर्ता निशांत पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस समारोह को किसी ने अपील नहीं की, आने का भी निमंत्रण किसी को नहीं, लेकिन लोग पूरे उत्साह के साथ पहुंचे, उमंग के साथ पहुंचे, और फिर उनके साथ जदयू के दफ्तर में जो कुछ भी हुआ, हम कह सकते हैं कि सवर्णों जल गया है, लेकिन अभी भी ऐठन बाकी है। इतना वो टीकी रख लेगा, हाथ में पूरा बद्धी बांध देगा, तो उसको लगता है कि बाप हमरे के साथ कोई है ही नहीं है। आज ही नीतीश का ये दफ्तर था जहां आप पीट के चल रही है। लालू के दफ्तर में औकात है तो वहां जाके उसके गेट के सामने भी कुछ बोल सके? हैं? औकात है? नहीं है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्षों तक बिहार के उस पॉलिटिक्स से सवर्ण को बचाए रखा, जो लालू यादव की पॉलिटिक्स में हाशिए पर पहुंचा दिया था, खून खराबा की हदें पार कर दी थी, गांव का गांव खाली हो गया था, खेत खलिहान उजड़ गया था, गांव छोड़कर आईजीएमएस के पीछे में लोग रहने लगे थे, छुपा के लोग रहने लगे थे। शाम में गांव में रहने वाले लोग 4 बजे शाम के बाद ताला, अंदर से भी और बाहर से भी ताला लटकता रहता था, और जब मसाज जुलूस निकलता था तो चौकी के नीचे छुपकर जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहता था ईश्वर से। जहां दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, काली पूजा, पूजा पाठ सब खत्म हो चुका था, शादी विवाह में अड़चन आना शुरू हो गया था, हजारों हजार एकड़ में खेती होनी बंद हो गई थी, गांव का गांव उजड़ गया था, जहां देखो वहां विधवाएं दिखती थी। उस दौर से जिस आदमी ने बिहार को यहां पहुंचाया, आज उसके बेटा का राज तिलक होने वाला था। आज उसके बेटे का एक ऐसा दिन की शुरुआत थी जिसके सहारे सवर्ण कुछ और दिनों तक बिहार की राजनीति में बने रह सकता था, लेकिन रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। जरा देखिए, जदयू के कार्यालय में जदयू का वोटर, पिछड़ा, अति पिछड़ा ललन सिंह के खिलाफ नारा क्या लगा दिया, लोग टूट पड़े।
इसलिए कि हजारों हजार समर्थकों के रहते हुए भी इस टीकीधारी और बद्दीधारी वाले को ये भ्रम था कि यहां पीट देंगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। स्वभाव भ्रम क्या, नीतीश कुमार का तो वोटर वैसा ही है, न गांव में बोलता है न शहर पहुंचने के बाद क्या बोलेगा, पकड़ के पीट दिए देना। और देखिए पीटने के बाद तरीका क्या है बात करने का, और किस तरीके से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। जदयू जो रहेगा मेरा नीतीश कुमार का नाम लेगा, खिलाफ करेगा, ये खिलाफ करेगा। आरजेडी के लोग भी घुस गए जदयू ऑफिस में। कौन कह सकता है, कौन किसी को मना है आने के लिए? चोरी भी हुआ है, तो वो लोग विरोध ललन सिंह कर रहे थे। अभी आपको पता है 50,000 एक आदमी का निकाला गया, एक आदमी का 20,000, 1,000, 10,000 मोबाइल भी निकाला गया। ललन सिंह के विरोध में बोल रहे थे। अरे नलन बाबू के विरोध में हर आदमी बोलने लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं। पार्टी होती है, पार्टी के खिलाफ जा। तो आपने सुना, ये सवर्णों का चरित्र है। उस सवर्ण का जिसकी न जाने कितनी मां विधवाएं हो गई होगी, कितनी पत्नी विधवा हो गई होगी, कितना बहन विधवा हो गया होगा, जो जिसके घर दशकों से हजारों हजार एकड़ जमीन रहने के बावजूद भी फसल उपजाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। आज उन सब इलाकों में हंसी खुशी से लोग रात 12 बजे तक होली का गीत गा रहे हैं। उस इलाके का सवर्ण का चरित्र देख लीजिए, क्या चरित्र है। तो अब हम कह सकते हैं कि आज जदयू के कार्यालय में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश हुई है, जिस तरीके से एक सामान्य गरीब कार्यकर्ता को मारा गया है, पीटा गया है, यह दृश्य बिहार के सवर्ण पॉलिटिक्स की उस हद तक पहुंचा दे जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। मुजफ्फरपुर सीट गया, आगे आने वाले समय में नवादा और बेगूसराय सीट से भी जीतना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहानाबाद हारे ना लोकसभा चुनाव, औरंगाबाद भी हारे इसी चरित्र के कारण, आरा भी हारे इसी चरित्र के कारण कि हम साथ लेकर चल नहीं सकते। ये जो अहंकार है ना, ये जो अहंकार है, ये अहंकार आज भी पता नहीं ये कौन सा अहंकार है, ये कौन सा श्रेष्ठता का भाव है कि हम जुबान निकालकर किसी के मां को गाली दे दे, किसी के बहन को गाली दे दे, किसी की पत्नी को गाली दे दे, किसी को भाई को गाली दे दे। अरे ये कौन है? ये तो बुजदिली है भाई। ये कौन जो है सो बाहुबली वाली बात है कि हम गाली दे देते हैं। यही बिहार का सच है। नीतीश कुमार जिस बिहार को वहां से जहां जुबान नहीं था, जितने ये टीकीधारी और धागाधारी हाथ में जो बांध कर चल रहे थे, लालू के शासनकाल में बांधना छोड़ दिए थे, समझे। ट्रेन में चलते थे तो ट्रेन के ऐसे किनारे जाकर चुपचाप चेहरा छुपा कर आते थे कि कोई पहचान न दे। उस दौर के लोग या उस जुल्म को सहे हुए लोग, वो अगर नहीं सुधरा है तो फिर बिहार सुधरने की बात करना ही अपने आप में बेईमानी।